नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी भारत के लिए आई थी और वो ये थी कि भारत के अंदर जमीन के नीचे दबा हुआ जो खजाना है उसका पता भूवैज्ञानिकों ने लगाया था और उसमें सबसे कीमती खजाना जम्मू कश्मीर से लिथियम के रूप में पता चला था। और यह बताया था भूवैज्ञानिकों ने कि यह जो खजाना है इसके कारण भारत एक तरफ सोने की चिड़िया कहलाता था, उसकी तरफ यह तरक्की करेगा, दूसरी तरफ इससे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। और इतना ही नहीं, हम चीन को इसके वजह से पछाड़ पाएंगे और वो था लिथियम का खजाना। जी हां, आपको जैसे ध्यान होगा, लिथियम वो पदार्थ है जो बैटरी में इस्तेमाल होता है। रिचार्जेबल जो बैटरियां होती हैं आजकल, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे कैमरे हो, और फिर चाहे इलेक्ट्रिकल जो गाड़ियां व्हीकल बन रहे हैं आजकल, तो स्कूटी है, बाइक है, गाड़ी है और बसें तक भी तैयार हो गई हैं, उन सब में लिथियम बैटरियां लगती हैं। और अभी तक भारत उसको चीन, ऑस्ट्रेलिया या बाकी देशों से मंगाता था। चीन के ऊपर मोदी सरकार जब से आई है वो इंपोर्ट कम करने में लगी हुई है और कोशिश में है कि हर उस निर्भरता को खत्म कर दिया जाए जिसके ऊपर भारत चीन की तरफ देखता है। लिथियम के इस अपार भंडार में 59 लाख टन, जी हां 59 लाख टन लिथियम ये जम्मू कश्मीर में मिला है, जिसकी जो आज की डेट में कीमत है वो 3,384 अरब ये आज की डेट में है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से लिथियम की मांग बढ़ रही है और जिस तरह से चीन की तरफ अब लोग, जो दुनिया के देश हैं, वो अपना व्यापार घटा रहे हैं, ये सब देश अब भारत से इस लिथियम को मंगाएंगे और जिसके कारण इसकी कॉस्ट बढ़ेगी। और एक अनुमान के अनुसार यह कहा जा रहा है कि अगले 20 से 25 साल में, क्योंकि यह भंडार इतना बड़ा है कि अभी यह खत्म होने वाला नहीं है, और इसके अलावा अभी भारत के भूवैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भारत के अंदर और भी इस तरह का खजाना मिल सकता है। जमीन के नीचे दबा हुआ सोने की खदान, इसी तरह कोयले की खदान और इसी तरह लिथियम की खदान, ये जो मिला है, ये आपको बता दें कि वो कहते हैं कि ये अभी तक ऐसा लग रहा है कि इसकी मांग 1000% इसके दाम बढ़ेंगे और 2025 तक ये अनुमान है, यानी आज आप देख लीजिए 23 चल रहा है, वो कहते हैं कि अगले 2-3 साल के अंदर ही इसकी मांग 1000% बढ़ने वाली है, क्योंकि दुनिया के सब देश मिलकर के ये तय कर चुके हैं कि अब उत्सर्जन के मामले में, जो प्रदूषण के मामले में ध्यान दिया जा रहा, ग्रीन एनर्जी की तरफ अपने आप को सब लोग मोल्ड कर रहे हैं। इसमें भारत के लिए तो एक कारण यह भी है कि हमारे यहां तेल जो है वो हम अरब कंट्रियों से मंगाते हैं, और इसमें कई देश ऐसे हैं कि जब हम पाकिस्तान पे कोई कार्रवाई करते हैं या हिंदू राष्ट्र की कभी कोई बात करते हैं तो वो हमें आंख दिखाते हैं। और चीन के दबाव में भी कुछ देश ऐसे हैं जो हमें आंख दिखाने का काम उस समय करते हैं जब हमें तेल की ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में भारत सरकार ने जब यह तय कर लिया कि अब हम इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ चलेंगे, तो हमारे लिए ये कुदरत की देन कहें, भगवान का आशीर्वाद कहें, ये हमें अपार भंडार जो मिला है, जो अगले कई सालों तक भारत की पूर्ति करेगा। उसके अलावा हम दुनिया के कुछ देशों को इसको निर्यात भी कर सकेंगे। ये जो भंडार है 3,384 अरब रुपए का, इसकी कीमत और कई गुना बढ़ने वाली है। लेकिन आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो खजाना है इसका पता भारत के वैज्ञानिकों ने आज के 26 साल पहले लगा लिया था। 1997 के करीब रिपोर्ट आई थी और 97 में भूवैज्ञानिकों की जो रिपोर्ट थी वो उन्होंने सरकार को प्रस्तुत की कि भाई फला जगह ये लिथियम है और इस लिथियम को यदि निकालेंगे तो हमको चीन से आयात नहीं करना पड़ेगा और हमारे देश में उन्नत क्वालिटी की बैटरियां बन सकेंगी। और इससे आपको बता दें, ये खाली बैटरी में नहीं, इसका इस्तेमाल लैपटॉप में, डिजिटल कैमरे में और इलाज के लिए भी होता है। बाइपोल डिसऑर्डर एक बीमारी है जिसके अंदर ये काम आता है। तो भारत में 97 में इतने फोन नहीं थे, लेकिन दुनिया में इसकी मांग थी। और भारत में जितनी मांग थी, रिचार्जेबल बैटरी आप अगर याद करेंगे तो आप याद करिए आज के 30 साल पहले भी
भारत के अंदर वो बैटरियां होती थी, कैमरे के अंदर लगती थी, और फोटोग्राफरी का जो काम करते थे वो उसको इस्तेमाल करते थे, मीडिया में भी उसको इस्तेमाल किया जाता था। तो तब कहां से आती थी? या तो जापान से आएगी या तो चीन से आएगी। और कांग्रेस ने मैं उसके साथ कह रहा हूं कि मुझे शक है कि कांग्रेस ने एक षड्यंत्र के तहत इस खजाने को दबा रहने दिया और चीन से लगातार लिथियम बेस्ड बैटरियां मंगाते रहे। उनकी मंशा साफ दिखाई दे रही है कि यह जो है चीन को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। अब यह क्यों किया गया, यह तो कांग्रेस ही जवाब देंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब 1997 में इस खजाने का पता लग गया जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती थी, जो आज भूवैज्ञानिकों ने पता लगाए हैं, आपको बता दूं 51 कोयले के ब्लॉक नए पता लगाए हैं, 11 राज्यों में गोल्ड यानी सोने की खदानों का पता लगा है, और यह सारी रिपोर्ट केंद्र सरकार को जब सौंपी गई है और आज यह पब्लिक हुई है, तो सवाल यह उठ रहा है कि कांग्रेस के शासन काल में भी ये भूवैज्ञानिक तो थे। ऐसा नहीं है कि ये मोदी सरकार के आने के बाद हुए हैं, और इनको वेतन भी दिया जाता था। सवाल यह है कि जब ये जांच कर सकते थे जमीन के नीचे कहां क्या है, तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या इस तरह की रिपोर्ट सार्वजनिक इसलिए नहीं की गई कि वहां अवैध रूप से कुछ लोग खनन कर सकें और उससे कुछ नेताओं का फायदा हो सके? यह बड़ा जांच का विषय है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मोदी सरकार को कहना चाहूंगा कि 1997 में जो खजाना इन्होंने उस जमीन के नीचे दबा रहने दिया और भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट को, उस फाइल को दबा दिया, इसके पीछे मंशा क्या थी, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगा हुआ था, और उसके कारण से उनके विशेष अधिकार थे। तो क्या इसके पीछे एक षड्यंत्र यह भी था कि आज नहीं तो कल जिस तरह से पाकिस्तान कश्मीर की मांग करता है और उसको यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पे भी उठाता है, तो क्या कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल यह हिस्सा पाकिस्तान में चला जाएगा? तो सवाल यह है, क्या यह लाभ पाकिस्तान को कांग्रेस देना चाहती थी? हमें यह भी याद होगा कि इस कांग्रेस का इतिहास जिन लोगों को पता है, देश की आजादी के बाद से जिस तरह से इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, और उसके बाद भी गांधी जी करोड़ों रुपया उस पाकिस्तान को देने के हक में थे कि भाई हमें देना है, वो हमारा छोटा भाई है। कई सारी नदियों के जल के बंटवारे में इस तरह का बंटवारा किया गया जिससे भारत के हिस्से में पंजाब की 5 नदियों में केवल 2 नदियां भारत के हिस्से में आई, और वो भी उसका 20% जल। अधिकतर जल किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को। जितने समझौते इस कांग्रेस ने किए देश की आजादी के बाद से, इन्होंने पाकिस्तान की चिंता ज्यादा की, एक विशेष वर्ग की तुष्टीकरण की चिंता ज्यादा की। और आपको याद होगा कि इस देश की राजनीति में बैठे हुए कुछ लोग और जुडिशरी में बैठे हुए जाने माने वकील, जिसमें प्रशांत भूषण जैसे वकील हैं, वो ये वकालत करते थे कि कश्मीर में एक जनमत संग्रह कराना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि साहब ये किधर जाना चाहते हैं, जबरदस्ती इन पे थोपना नहीं है। तो सवाल ये है, क्या ऐसे सभी लोगों की एक मंशा ये थी कि इस मामले को दबा रहने देते हैं, जमीन के नीचे जो खजाने दबे हैं उनको दबा रहने देते हैं, अरबों खरबों रुपए का ये लिथियम का भंडार, इस खजाने को दबा रहने देंगे, और कल को ये कश्मीर पाकिस्तान जब मांग रहा है, यूएन में मामला गया हुआ है और वो फैसला कर देगा कि ठीक है भाई, अगर जनमत संग्रह करा रहे हैं तो भाई कश्मीर में तो हालात ऐसे बना ही दिए कि वहां जो है हिंदू कोई है ही नहीं, और हिंदू जब नहीं है तो उसके बाद क्या, जिनके बेस पे रेफरेंडम कराने का विचार ये राजनीतिक दल रखते थे, वो तो टोटली एक कम्युनिटी के लोग थे। वो तो निश्चित रूप से कहते भैया हमको तो आजादी चाहिए और हमें या तो अलग देश बना दो या हम तो पाकिस्तान में मिलेंगे। और इसके बाद इस भंडार का क्या होता, ये कहने की जरूरत नहीं है। आज जो कंगाल पाकिस्तान है, अगर उसके पास ये भंडार होता तो समझिए क्या होता। ये मानसिकता, ये षड्यंत्र, ये चाल इस देश में हुई है, और अब इसकी गंभीरता से जांच मोदी जी को करानी चाहिए
कि जो चीज आज के 27-26 साल पहले ओपन हो चुकी, वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, तो इसको क्यों इस खजाने को ऐसे ही रहने दिया? क्या आप उम्मीद करते हैं कि जब ये चीज पता लगी होंगी तो ये जो लिथियम का भंडार है इसको किसी ने चुराया नहीं होगा, वहां से लिथियम को नहीं ले गए होंगे लोग? इसकी भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो राजनीति में बैठे हुए लोग हैं, हमने ये देखा है, आगे आएंगे ऐसे मुद्दे, कि कई सारी ऐसी खान थी जिसमें बहुत अमूल्य इस तरह की चीजें थी और उसको जानबूझ करके इग्नोर कर दिया गया ताकि कुछ देश आकर के लूट सकें। इसमें अब पीछे यह भी चीज खुलेगी कि खदानों के नाम पर, मिट्टी उठाने के नाम पर, क्या यहां से ये चीन इस खजाने में से कुछ खजाना तो नहीं ले गया है? सूत्रों की अगर बात करें तो सूत्रों का कहना है कि ये चीन को फायदा पहुंचाने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा गया। अब इसमें कहां तक घोटाला हुआ, इस खजाने को लूटा कितना गया, लूटा गया कि नहीं लूटा गया, ये एक बड़ी जांच का विषय है। और गंभीरता से जब इस मामले की जांच होगी और जो भी इस घोटाले के पीछे होंगे, तो ये समझिए कि इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह हो नहीं सकता कि आप राष्ट्र की संपदा को किसी अन्य देश को लूटने के लिए छूट दे दें और वो यहां से मिट्टी बता करके ले जाए और फिर इसमें से वो सोना या और बाकी पदार्थ, जो कीमती पदार्थ यहां मिल रहे हैं, जिसमें कि आपको बता दें लिग्नाइट भी है, और इस तरह के सोना, लिग्नाइट और रेयर पदार्थ जिसको कहते हैं, उनको ले जाए और उसमें से निकाल करके अपने आप अमीर बन जाए और भारत को गरीब में रहने दे। ये बहुत बड़ा घोटाला है अपने आप में और अब इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि आज मोदी सरकार है तो वैज्ञानिकों को इसके लिए छूट दी गई है और उनको रिसर्च के लिए पैसा भी प्रोवाइड किया गया है। आज वो माहौल है कि पूरा देश कैसे आगे बढ़े। जब वैज्ञानिकों को मान सम्मान दिया जा रहा है तो वैज्ञानिक खुल करके अपनी जांच कर रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन बनाने की बात हो, चाहे फाइटर प्लेन देश के बनाने की बात हो, चाहे अपने सैटेलाइट हम आसमान में छोड़ रहे हैं, अंतरिक्ष में छोड़ रहे हैं, इसकी बात हो। और हमने देखा है कि कांग्रेस के टाइम में तो वैज्ञानिकों को जेल में डाल दिया षड्यंत्र करके। तो आज मोदी सरकार जिस तरह का एक माहौल दे रही है देश के डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, उद्योगपतियों को, इसको लेकर भी कांग्रेस राजनीति करती है और कांग्रेस इस देश को नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रही है, ऐसा देश के लोगों को लगता है। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपको यदि लगता है कि इसमें बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र हुआ है, कांग्रेस की मंशा इस दौलत को पाकिस्तान या चीन को देने की थी, आपके पास कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि सरकार ये जान सके और जांच एजेंसियां इस मामले में जांच कर सकें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर करें। वंदे मातरम।